हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है वैद्युत धारा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट इससे पहले के 2 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि आपके चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वैद्युत धारा है क्या, ठीक है। यानी कि वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत धारा को डिनोट किससे करते हैं, वैद्युत धारा का सूत्र, मात्रक, ये सब आपको जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैद्युत धारा होता क्या है, यहाँ पर एक मैं हेडिंग टाइप का डालूंगा और आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा का मैं आपको 2 डेफिनेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कितने डेफिनेशन? 2 डेफिनेशन। एक तो सिंपल सा डेफिनेशन है, वो क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अभी मैं फार्मूला जब बताऊंगा तब ये आपको समझ में आ जाएगा। वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब ये तो छोटा सा डेफिनेशन था, लेकिन एक और डेफिनेशन है, अथवा लगा देता हूं मैं यहाँ पर। अथवा का मतलब एक और डेफिनेशन इसका समझते हैं। देखिए, वो डेफिनेशन क्या है कि जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देखिए मैं साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी लिख सकें। अब जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखिए, उसके बाद में जब मैं समझाऊंगा तो आप समझिएगा, ठीक है। स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो 2 डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर समझाया। नंबर 1 डेफिनेशन क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। नंबर 2 डेफिनेशन है कि जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए यह एक चालक है। चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। धारा का प्रवाह कब होता है? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, आप लोग को पता है। तो देखिए, मान लीजिए जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है तो इसमें किसी प्रवाह के द्वारा ये आएगा, ठीक है, प्रवाह के द्वारा। तो उसी प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चालक में गतिमान होते हैं, ठीक है। उन्हीं की गति को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा, ठीक है। जब वो गतिमान रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें धारा बह रही है। जैसे तार है, अब तार में वैद्युत धारा लगातार बहती रहती है क्योंकि वो चालक है, लाइट रहेगी। अगर आप प्लग लगा देंगे तो तार में वैद्युत धारा बहती रहेगी, लेकिन आपको नहीं दिखता है। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके द्वारा उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। तो जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इसी प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो समझना ये है कि इसे हम डिनोट किसे करते हैं। तो वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से, ठीक है। स्मॉल आई याद रखिएगा, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यही आपका हो जाएगा वैद्युत धारा। अब मान लीजिए, अतः यदि
किसी परिपथ, अब मैं सूत्र आपको बताऊंगा, यदि किसी परिपथ में, परिपथ का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो, यानी कि समय जो हो वो टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में वैद्युत धारा का फार्मूला क्या होगा, स्मॉल आई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान टी। यानी कि यदि परिपथ में t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में वैद्युत धारा I इक्वल टू Q अपान टी इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यही होता है धारा का फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी है। अब यही मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में आपको बताया था। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह क्यों है आवेश प्रवाह की दर को, मतलब कितने समय में ये प्रवाहित हो रहा है, तो इसी की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसी फार्मूले की सहायता से फर्स्ट डेफिनेशन आपको समझाया गया था, I इक्वल टू क्यू अपान टी। अब देखिए यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मात्रक क्या होगा बताइए। तो मात्रक समझ सकते हैं आप लोग। क्यों है आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, कूलाम। टी है समय का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम कूलाम प्रति सेकंड को लिख सकते हैं एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर तो आप सभी ने सुना ही होगा, तो वही होता है धारा का मात्रक, ठीक है। तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, समझ में आया। अब अगर 1 एम्पियर की बात करें तो बताइए 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी। 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर की वैल्यू हो जाएगी 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। देखिए कूलाम प्रति सेकंड इसकी वैल्यू होती है, तो 1 एम्पियर की वैल्यू 1 कूलाम प्रति सेकंड होगी। यानी कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसकी धारा 1 एम्पियर होगी। तो ये हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो इसको भी जान लीजिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसको निकालेंगे कैसे, बताइए कैसे निकालेंगे इसको? तो एक कूलाम आवेश है, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था Q बराबर Ne। तो देखिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे? N इक्वल टू Q अपान E, Q अपान E। अब देखिए Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है, एक कूलाम आवेश में हम निकाल रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है। अब एक को 1.6 गुणे 10⁻−19 से भाग दे दीजिए, आपका 6.25 गुणे 10⁻18 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो चुका है। अब चलिए जानते हैं, अब यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक और बचता है। सब कुछ आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक बचता है कि ये किस प्रकार की राशि है। ठीक है, वैद्युत धारा कैसी राशि है, तो ये जान लीजिए थोड़ा सा बस। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब ये अदिश राशि क्यों है? अदिश राशि क्यों है ये? देखिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ। यदि हम तार को किसी स्थान पर मोड़ दें, मान लीजिए हमने एक तार लिया जिसमें वैद्युत धारा बह रही है, अब हम उस तार को किसी स्थान पर मोड़ दें या उसमें गांठ लगा दें, तब भी वैद्युत धारा का मान नहीं बदलता है। ठीक है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। समझ में आया? तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा का डेफिनेशन, वैद्युत धारा का सूत्र, मात्रक,
और किस प्रकार की ये राशि है। देखिए इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वैद्युत धारा का सूत्र याद कीजिए, इसका मात्रक याद रखिए, उसके बाद में एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये याद रखिए, और किस प्रकार की राशि है ये याद रखिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, तब तक आप इससे पहले जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनको आप लोग अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ते रहिए।